पुलिस लाइन में सीएम के कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक। एसपी जय यादव ने दी जानकारी। चूरू के पुलिस लाइन में 21 अप्रैल सोमवार को सीएम भजनलाल के आगमन को लेकर यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। शहर में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। एसपी जय यादव ने रविवार शाम 5 बजे करीब बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चूरू कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा की गई है। करीब 500 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है। यातायात व्यवस्था को भी परिवर्तित किया गया है। पार्किंग की भी व्यवस्था अलग से की गई है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूरू में सोमवार को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक भारी वाहनों को होटल शक्ति पैलेस और पंखा सर्किल से डाइवर्ट किया जाएगा। इससे आगे शहर में भारी वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही सभा में आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी तय की गई है। राजगढ़, रतन नगर, झुंझुनू, फतेहपुर और सुजानगढ़ की तरफ से आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था राजकीय स्वामी गोपाल दास स्वामी कन्या कॉलेज, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, अग्रसेन नगर और होटल शक्ति पैलेस के पास रहेगी। इसी तरह रतनगढ़, सरदार शहर, तारानगर और भालेरी की तरफ से आने वाले वाहनों की पार्किंग चूरू रोडवेज बस डिपो, राजकीय नेत्र अस्पताल, चौधरी धर्मकांटा, जिला स्टेडियम और कृषि मंडी के पास रहेगी। आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस को यहां भारतीय जनता पार्टी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। पुलिस लाइन में होने वाले संकल्प दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चूरू में प्रोग्राम है, जिसके तहत सारी व्यवस्था प्रशासन पुलिस द्वारा कर ली गई है। सुरक्षा के बंदोबस्त बिल्कुल चाक चौबंद करे गए हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था, जो लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। जो राजगढ़ साइड से, तारानगर साइड से आ रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। जो रतनगढ़ साइड से आ रहे हैं, सुजानगढ़ साइड से आ रहे हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। इसका हमने ड्रेस नोट भी जारी कर दिया है, तो इसी हिसाब से व्यवस्था बनाए रखें और जहां पार्किंग की व्यवस्था करी गई है गाड़ियां लगाने की, उधर ही जाके अपनी पार्किंग करें। अगर किसी ने और कोई शिकायत आई, किसी ने बदमाशी करी और असामाजिक तत्व आके प्रोग्राम में खलल डालने की, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, कितने नफरी लगाई गई है? लगभग 500 लोग लगाए गए हैं, जो अलग अलग ड्यूटियाँ देंगे। कोई ट्रैफिक व्यवस्था में लगाए गए हैं, कोई यहाँ सभा स्थल पर लगाएंगे, तो ऐसे करके लगभग 500। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल रात को अचानक पहुंचे जिला अस्पताल। गर्मी को लेकर व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी के साथ रविवार रात को अचानक राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गर्मी को देखते हुए अस्पताल में रोगी और उनके परिजनों के लिए की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और जरूरी निर्देश दिए। डॉक्टर पुकार ने अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में वाटर कूलर, ORS की उपलब्धता, पंखे व कूलर सहित अन्य आवश्यक सेवाओं की जाँच की और व्यवस्थाओं से संतुष्टि जताई। इसके अलावा उन्होंने ट्रॉमा वार्ड, मेल मेडिकल व सर्जिकल वार्ड का भी निरीक्षण किया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने रात 9 बजे करीब बताया कि अस्पताल के वार्डों में ORS काउंटर लगाकर ठंडे पानी और ORS के पैकेट की व्यवस्था की गई है। इनको आमजन भी पी सकता है। हीट वेव को लेकर वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को नोडल प्रभारी बनाया गया है। अस्पताल के इमरजेंसी, मेडिकल, ICU, PICU वार्ड, मेल मेडिकल और फीमेल मेडिकल वार्ड में 20 बेड हीट स्ट्रोक के आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा हीट स्ट्रोक के रोगियों की संख्या बढ़ने पर 80 बेड फैब्रिक वार्ड में भी तैयार किए गए हैं। ये पूरी तरह AC युक्त है। अस्पताल में 8 वाटर कूलर लगाए गए हैं। इसी तरह नई इमरजेंसी, मातृ शिशु अस्पताल और हेल्प डेस्क के पास आमजन के लिए ठंडे पानी के 15-15 कैंप रखवाए गए हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से 1000 लीटर के 2 ठंडे पानी के RO के लिए टेंडर भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं सही और संतुष्ट पाई गई। प्रशासन से निर्देश प्राप्त हुए थे और चूंकि अभी गर्मी का मौसम है और ऐसी स्थिति में मरीज को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग प्रिंसिपल साहब द्वारा और मेरे द्वारा की जा रही है। उसी के तहत अभी निरीक्षण किया था और इसमें हमने विभिन्न वार्डों में कूलर की और पंखे की व्यवस्था जांची है। सब जगह पे कूलर वगैरह वर्किंग स्थिति में है और जगह जगह पे मरीजों को हीट वेव के अंतर्गत अगर जरूरत पड़ती है तो ORS काउंटर बनाए हुए हैं, जहाँ पे पानी और ORS उपलब्ध है। सुबह के समय जब भीड़ ज़्यादा रहती है, उस स्थिति के लिए हमने वाटर कैंपर की व्यवस्था की है। मरीजों को पीने योग्य पानी के लिए वाटर कैंपर उपलब्ध कराए हैं, जो लगातार पानी की सुविधा उसके द्वारा प्राप्त होगी। अस्पताल में जहाँ पे भी वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनमें ठंडा पानी आ रहा है। इस व्यवस्था को भी अभी हमने निगरानी करके चेक कर लिया है और लगातार प्रिंसिपल सर द्वारा और मेरे द्वारा दैनिक स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है
और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए अस्पताल में किसी भी तरह की परेशानी मरीजों को नहीं आई। पुलिस लाइन में सीएम की सभा को लेकर विधायक ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए निर्देश। चूरू के पुलिस लाइन में 21 अप्रैल को प्रस्तावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। रविवार शाम 4 बजे करीब चूरू विधायक हरलाल सारण और भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने सभा स्थल का जयपुर से आए अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। सीनियर IAS संदेश नायक ने यहां व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, SP जय यादव सहित जिला स्तरीय अधिकारी और भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर चूरू विधायक हरलाल सारण ने बताया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। इस संकल्प दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से चूरू पहुंचेंगे और पुलिस लाइन मैदान में संकल्प दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, चूरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत भी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन को भाजपा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। यह संकल्प जल स्वावलंबन और पर्यावरण को बचाने का है। संकल्प दिवस के जरिए भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। उन्होंने बताया कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं में खास उत्साह है। संकल्प दिवस के माध्यम से युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 अप्रैल को करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। सदन के प्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी कल पधार रहे हैं और चूरू ने शेखावटी राजस्थान के हृदय सम्राट हमारे लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौड़ भी जन्मदिन है। उनके संकल्प दिवस के रूप में यहाँ चूरू में मनाया जाएगा। जिले से गांव ढाणी से जन सैलाब उमड़ेगा। यहाँ 25 से 30 हजार लोग आएंगे और वो सब हमारे मुख्यमंत्री जी को और राठौड़ साहब को सुनने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए आए। वार्ड संख्या 58 की 25 वर्षीय विवाहिता से दहेज के लिए मारपीट, घायल को पिता ने पहुंचाया जिला अस्पताल। चूरू शहर के वार्ड संख्या 58 की एक 25 वर्षीय विवाहिता के साथ दहेज के लिए मारपीट का मामला सामने आया है। रविवार देर शाम घायल महिला को उसके पिता चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आपातकालीन वार्ड में उसका इलाज शुरू किया गया। अस्पताल में घायल 25 वर्षीय रेशमा के पिता ने रात 9 बजे करीब बताया कि रेशमा की शादी 5 साल पहले झुंझुनू के वार्ड संख्या 44 निवासी असलम के साथ हुई थी। उसने शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज दिया था, लेकिन शादी के कुछ समय तक तो सब सही रहा। उसके बाद रेशमा को दहेज के लिए उसके पति के द्वारा तंग परेशान किया जाने लगा। रेशमा का पति झुंझुनू में कलर और डेकोर का काम करता है। रेशमा के पिता ने बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ शराब पीकर मारपीट करता है। 3 महीने पहले भी उसकी मारपीट से परेशान रेशमा अपने पीहर आ गई थी। उस वक्त उसके पति को समझाइश की गई। रेशमा के पति ने भी आगे से उसे परेशान नहीं करने की बात कही थी, तब उसे ससुराल भेजा गया था। उन्होंने बताया कि आज रेशमा का पिता जब उससे मिलने के लिए झुंझुनू गया तो वहाँ रेशमा ने बताया कि उसे 3 दिन से खाना तक नहीं दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई है। इसके बाद रेशमा का पिता अपनी बेटी को लेकर चूरू अस्पताल पहुंचा, जहां आपातकालीन वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है। और मैं मेरी लड़की के गया था ससुराल मिलने के लिए, तो वहाँ 3 दिन तक वो मैं कहा क्या बात है बेटा, तो बोले 3 दिन से भूखी बैठी और मैंने रात में दारू पी गया और मारपीट करी तो मैं ओके बात है क्यों मारपीट करी ना। इससे पहले 3 महीना पहले मैं मेरी बच्ची ने रोक के बाद में बोलिया कि आज के बाद में कोई शिकायत को नहीं होगी। फिर बाद का मैंने लेकर बाद का मैंने उर्दू भी ने मारा फूटी करी या 4 साल से की कहानी चल रही है और मैं बर्दाश्त करता हाथ तो समझ में ना। फिर मैं गलीजा तेरी छोड़ी लाए मेरे को रखा, फिर वो रखा कौन जब मेरे पे मोटरसाइकिल का पीछा मांगया देश का, मैं बिना 60,000 रुपया दे दिया। 60,000 रुपया का मैंने बाद में और मारे 60,000 लोगों ने मैंने और भी सामान दे, मैं गरीब आदमी साफ कर चलाऊँ मैं, इसके लिए मैं 60,000 रुपये देख कर छोरी ने मारपीट कर लगा और मेरा बाप मेरे पीछा ले। और ये एक छोरी ने सागर रही थी मारपीट कर, छोरी बेहोश पड़ी अस्पताल का मैंने और वो वीडियो बनाई जाए और आगे के लिए मेरा विश्वासन हुआ भाई मैंने फैसला सही। जिले में गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने दी व्यवस्थाओं की जानकारी।
चूरू जिले में गर्मी और हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने रविवार को गर्मी के मद्देनजर जिले में की गई व्यवस्थाओं आदि की जानकारी दी। उन्होंने शाम 5 बजे करीब बताया कि चूरू जिले में बढ़ते हुए तापमान के बीच विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। जिले के सभी अस्पतालों में ORS इत्यादि की व्यवस्था की गई है। गर्मी और तापघात के रोगियों के लिए अलग से कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की गई है। नगर निकायों को तापमान अधिक होने पर सड़क पर छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कूलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां राहगीरों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था की गई है। मनरेगा और स्कूलों का समय परिवर्तित किया गया है। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि इस भीषण गर्मी के मद्देनजर पानी पीते रहें और जरूरी हो तभी धूप से बचाव करते हुए बाहर निकलें। जिला कलेक्टर सुराणा ने बताया कि गर्मी को देखते हुए हीट एक्शन प्लान भी बनाया गया है। इसके अलावा एक विस्तृत कार्य योजना भी बनाई गई है। देखिए, बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए चूरू पूरे ज़िले में जो हमारे विभिन्न विभाग हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां हमने बांटी हैं। सबसे पहले तो जो हमारा चिकित्सा विभाग है, हमारे सभी अस्पतालों में जितने DH, STH, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, PSC, CSC, हर जगह हमने एक तो हमारे ORS की अवेलेबिलिटी, साथ में अगर कोई भी तापघात से ग्रसित कोई मरीज आता है तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वार्डों में कूलर वगैरह की व्यवस्था, और कुछ बेड को रिजर्व भी हमने रखवाया है बड़े अस्पतालों में, ताकि कभी भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो उसको हम टैकल कर सकें। इसके बाद जो हमारे नगर निकाय हैं उन सभी नगर निकायों को हमने सड़क पे पानी का छिड़काव करने के लिए, और साथ ही जो कुछ कूलिंग स्टेशंस भी हमने बनाए हैं जहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था रखी है। स्पेशली जो बस स्टैंड्स वगैरह जैसे स्पेसेस हैं जहाँ पे लोगों को थोड़ा सहूलियत मिले धूप से। इसी के साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे निराश्रित पशु हैं, चाहे ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, उनके, और जो हमारी गौशालाएँ भी हैं तो गौशालाओं में भी जैसे टेंटेज वगैरह की व्यवस्था रहे ताकि पशुओं को थोड़ी सी छाया मिले खड़े होने के लिए। ग्रामीण एरिया में भी हमने हमारे जितने भी हमारे ग्रामीण के जो निकाय है, पंचायती राज ग्रामीण विकास के, उनमें नरेगा के जो हमारे टाइमिंग्स हैं तो उनको हमने चेंज किया है। साथ ही हमारे जो स्कूल शिक्षा विभाग के जो जितने हमारे स्कूल्स हैं उनका भी टाइम हमने 11:30 बजे तक किया है। और मेरा अनुरोध सभी लोगों से यही रहेगा कि एक तो अपने आप को आप हाइड्रेट करके रखें, पानी पीते रहें, और ORS अगर अपने पास रखते हैं तो उसको भी रखें। गर्मी में 12 बजे बाद 12 से 4 के बीच में थोड़ा कम अगर अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा कम बाहर निकलें। हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं जो दिन में जहाँ पे कई जगह काम चल रहे हैं, तो मेरा सभी साइट्स पे चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो उस पर भी अनुरोध रहेगा कि दिन में हम मजदूरों को थोड़ा रिलीफ दें। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि गर्मी के समय एक दूसरे की भी हमें मदद करनी चाहिए और गर्मी में थोड़ा बाहर निकलना हम कम करें। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि चूरू जिला जो है उसने एक हीट एक्शन प्लान भी एक बनाया है, और हम लोग एक महिला हाउसिंग ट्रस्ट MST अहमदाबाद के साथ मिलकर एक बहुत विस्तृत कार्य योजना भी तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में ओवर पीरियड ऑफ टाइम कई सालों की प्लानिंग कैसे हम करके चलें। जैसे हम घरों की डिज़ाइन में क्या बदलाव करें कि हमें गर्मी जो है, घर जो जैसे पहले के ज़माने में घर थोड़ा ठंडा हुआ करते थे, तो उस तरह से कैसी हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उसको लेके भी चूरू की जो नगर परिषद है, जिला प्रशासन जो है वो इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। हमने भी एक वर्कशॉप भी कराई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में किसी तरह की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। पानी की व्यवस्थाओं को लेके भी हमने पानी के टैंकर्स लगा दिए हैं, TOW के टेंडर्स हो गए हैं, तो पानी को लेके भी पशु खेलियों में और सब जगह पानी के टेंडर सब अलाइव हैं। SDM लेवल पे हमने कमेटी घोषित कर दी है, कंट्रोल रूम बना दिए हैं। किसी को भी टैंकर की ज़रूरत है वो संपर्क करके पानी की व्यवस्था भी करवा सकता है। बिजली विभाग को भी स्पेशल निर्देश दे दिए हैं कि इनके भी कंटिजेंसी में पैसा अलग से आ गया है, ताकि कहीं पे भी अगर आंधी वगैरह चलती है और कहीं पोल वगैरह गिरने की शिकायत आती है, ताकि बिजली व्यवस्था पे बाधित हो जाती है, तो उसकी भी हमने पूरी तैयारियां कर रखी है कैसे हमें रिस्टोर इन चीज़ों को जल्दी से करना है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही विश्वास दिलाते हैं कि पूरा प्रयास हमारा रहेगा गर्मी में ज़्यादा दिक्कत ना हो और किसी तरह की जान माल की हानि।